आराधना के लिए हम आए हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। ये समय है प्रभु के वचन को सुनने का, उसके वचन पर मनन करने का। तो आइए मिलकर आप लोग मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय 19 से लेकर 21 तक हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका 8वां अध्याय 19, 20 और 21, इन 3 वचनों पर मैं आज आप लोगों का ध्यान मैं खींचना चाहता हूं। यहां लिखा है, उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। एक और वचन मेरे साथ निकाले, इसी कहानी को हम मत्ती में भी पढ़ेंगे। मत्ती उसका 12वां अध्याय 46 से लेकर 50 तक हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 12 46 से लेकर 50 तक हम लोग पढ़ेंगे। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, अब देखिए यहाँ पे कुछ नई बातें जुड़ गई हैं। वह भीड़ से बातें कर रहा है इस वक्त, और उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह देखकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उसने कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माता है। अभी 2 जगह वचन मैंने क्यों पढ़ाया? क्योंकि दोनों जगह पर हमें कुछ नए शब्द, कुछ नई बातें पढ़ने को मिली, और भी बेहतर तरीके से हम इस वचन को समझ पाए हैं। अगर हम देखें लूका उसका 8वां अध्याय, पहले लूका 8वां अध्याय और उसकी 19, 20 और 21 को हम पढ़ते हैं। जैसे अभी हमने मत्ती में पढ़ा कि वह लोगों से बात कर रहा था, और लोगों से जब प्रभु यीशु बात कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह के माता और भाई भी प्रभु से मिलने आए, उससे बात करने आए। हम सब जानते हैं इस बात के लिए कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए तो उन्होंने 30 साल की उम्र में इस पृथ्वी पर अपनी सेवकाई को शुरू किया, और जब वो 30 साल की उम्र में उन्होंने सेवकाई को शुरू किया तो 1 मिनट का भी उन्होंने आराम नहीं लिया। वो लगातार अपने परमेश्वर, अपने पिता के राज्य का सुसमाचार, स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार सुनाते चले गए। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं? बहुत समय बीत चुका है। प्रभु यीशु कभी गलील में है, कभी नासरत में है, कभी कफरनहूम में है। अपने परिवार से मिलने का समय प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं है। अब लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं? जिस स्थान पे प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, और जब प्रभु यीशु प्रचार करते थे, बाइबल बताती है कि छोटा बच्चा तक भी प्रभु यीशु के शब्दों को समझ पाता था। तो जब प्रभु यीशु इतनी सरल भाषा में प्रचार करते थे, सरल भाषा में लोगों को समझाते थे, दृष्टांतों के माध्यम से समझाते थे, तो भीड़ की भीड़ लग जाती थी प्रभु को देखने के लिए, प्रभु के वचनों को सुनने के लिए। अब जब माता और भाई प्रभु से मिलने के लिए आए हैं तो उनके पास जगह नहीं है अंदर आने की। इतने लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन रहे हैं और वो बाहर ही खड़े हैं। लेकिन प्रभु के चेलों का कार्य क्या हुआ करता था उस वक्त? वो लोगों का स्वागत करते थे, लोगों को बिठाते थे, वो गेट पर खड़े होते थे। अब जब वो लोग, प्रभु के चेले गेट पर खड़े हैं,
उन्होंने देखा, अरे प्रभु यीशु की माता, अरे प्रभु यीशु मसीह के भाई आए उनसे मिलने के लिए। चेलों की नज़र में वो लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के परिवार वाले हैं। वो भागते हुए अंदर जाते हैं और जाके प्रभु यीशु क्या कहते हैं, 20वें आयत में क्या लिखा है, उससे कहा गया तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। अब प्रभु के चेले या प्रभु की माता और उसके भाई क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे? अरे प्रभु यीशु कहेंगे, अरे मेरी माँ आई है, बहुत समय से मैं मिला नहीं उससे, मेरे भाई आए, मैं बहुत समय से मिला नहीं उससे, अरे उसको अंदर लेके आओ, अंदर लेके आओ। जब कोई खास लोग भीड़ में आते हैं तो क्या किया जाता है, जो लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते उनको पीछे कर दिया जाता है और जो ज़्यादा चीफ गेस्ट जैसे लोग होते हैं उनको आगे बिठाया जाता है। इंसान की ये रीत है, वो चेहरा देखकर, कपड़े देखकर, हैसियत देखकर लोगों के साथ व्यवहार करता है। हम सब ऐसे ही हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रभु क्यों है? क्यों है वो प्रभु? क्योंकि जो इंसान करता है वो यीशु नहीं करते। उनकी सोच इंसान से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वे परमेश्वर हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा अपने चेलों से। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। देखिए, एक ऐसा जवाब प्रभु के चेलों को मिला जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसा जवाब माता को, प्रभु यीशु की माता को और उसके भाइयों को मिला जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। या जितने भी भीड़ में वहाँ लोग बैठे होंगे, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि यीशु मसीह अपनी माँ और अपने भाइयों के बारे में ऐसा बोलेंगे। क्या बोला प्रभु ने? मेरी माता कौन है? मेरी माता कौन है? मेरे भाई जो मेरे वचनों को सुनते और मानते हैं। आज भी हम देख सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के समय में भी हम देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को बहुत से लोगों ने ग्रहण किया, बहुत से लोग उनके पीछे चले, लेकिन कहीं पर भी आपने वचन में, सुसमाचारों में ये नहीं पढ़ा होगा कि प्रभु यीशु मसीह के भाई प्रभु के पीछे चले हों, प्रभु यीशु मसीह के भाइयों ने विश्वास किया हो। अब यहाँ पर आप थोड़ा समझने वाली बात, एक और बात मैं क्लियर कर दूँ। प्रभु यीशु मसीह तब पैदा हुए जब यूसुफ और मरियम मिले नहीं थे। वो कुंवारी से गर्भवती हुए, कुंवारी से पैदा हुए। लेकिन जब यूसुफ और मरियम का विवाह हो गया, वो एक हो गए, तब जो उनके बच्चे उत्पन्न हुए वो कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह के ही भाई बहन कहलाए। लेकिन हम देख सकते हैं कहीं पर भी ना तो प्रभु के भाइयों ने, हो सकता उनकी बहनें भी हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, नहीं माना कि ये परमेश्वर का पुत्र है, नहीं माना कि ये मसीह है, नहीं माना कि हमारे पापों के छुटकारे के लिए आया है। प्रभु के वचनों को कभी नहीं स्वीकार किया, क्योंकि बाइबल में हम कहीं नहीं पढ़ते। प्रभु यीशु ने क्या किया? उनको देखकर कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई जो मेरे वचनों को सुनते और उन्हें मानते हैं। आज मैं और आप इस बात पर ध्यान दें, क्या मैं प्रभु के वचनों को सुनता हूँ और उसको मानता हूँ? हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे लिए ये कर, प्रभु मेरे लिए वो कर। प्रभु क्यों करेगा? क्योंकि मेरा तो रिश्ता प्रभु के साथ है ही नहीं। क्योंकि प्रभु किसके साथ रिश्ता रखता है? जो प्रभु की सुनता है और जो उसको मानता है। कहाँ पे सुना जाता है प्रभु को? जब हम उसकी संगति में आते हैं, जब हम उसके पास आके बैठते हैं, जब हम इस बात को की अहमियत समझते हैं कि आज प्रभु का दिन है, आज संडे का दिन है। चलो आज मैं प्रभु की आराधना में नहीं हूँ, लेकिन मुझे फिर भी प्रभु की आराधना में जुड़ना है। लेकिन उनकी ज़िंदगी में प्रभु के दिन की कोई अहमियत नहीं है। उनकी ज़िंदगी में किस चीज़ की अहमियत है? आराम की अहमियत है, सोने की अहमियत है, लोगों से बातचीत करने की अहमियत है। प्रभु कहता है मैं ऐसों के साथ रिश्ता नहीं रखता। हम किसके लिए प्रभु के पास आते हैं? इंसानों के लिए नहीं आते कि वो है, ये है। हम परमेश्वर के लिए प्रभु के घर में आते हैं।
लेकिन प्रभु कैसे लोगों के साथ रिश्ता रखता है? कैसों को अपनी माता कहता है, कैसों को वो अपने भाई कहता है। वचन बताता है जो उसकी सुनते और उसकी मानते हैं। आज अगर प्रभु ने मुझे अपना बेटा बनाया है, तभी वो मेरी प्रार्थना को सुनेगा, तभी वो मुझे अलाउ करेगा कि मैं उसकी संगति में आऊँ। प्रभु ने अपनी माँ को और अपने भाइयों को रिजेक्ट कर दिया, अपने पास अपनी संगति में आने के लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनते। प्रभु की उन्होंने कभी नहीं सुनी, प्रभु की संगति में वो कभी नहीं बैठे, इसलिए प्रभु भी उनके साथ क्यों रिश्ता रखे। आज प्रभु का वचन साफ हमें बता रहा है, वो ऐसों के साथ ही रिश्ता रखता है, ऐसों को ही वो अपनी माता, अपने भाई, अपना रिश्तेदार कहता है, जो उसकी सुनते और उसकी मानते हैं, जो उसकी संगति में बैठते हैं। मत्ती की किताब निकालें, जब प्रभु ने ये बात बोली कि वो लोग जो मेरी सुनते हैं और मानते हैं, उससे प्रभु क्या समझाना चाहता है? अभी जो हमने वचन पढ़ा था मत्ती की किताब और उसका 12वां अध्याय और उसकी 49वीं आयत को अगर आप पढ़ो, 49 को अगर पढ़ो, तो वहाँ क्या लिखा है? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। प्रभु ने ऐसे हाथ बढ़ाया, कहा ये लोग जो सुन रहे हैं ना मेरी बातें, ये है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और मेरी बहन और माता। अब देखिए प्रभु एक और चीज़ को यहाँ पर जोड़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की सुनना और मानना, ये किसकी इच्छा है? स्वर्गीय पिता की इच्छा है। अब देखिए हम कितना बड़ा एक घोर अपराध कर रहे हैं अपने जीवन में, जब हम प्रभु यीशु की नहीं सुनते, उसकी संगति में नहीं आते, उसके पास नहीं बैठते, उसके वचनों को नहीं सुनते। हम स्वर्गीय पिता की इच्छा को तोड़ते हैं, हम स्वर्गीय पिता की इच्छा को नीचा करते हैं अपने जीवन में। हम कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी कामयाब नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रभु सुनता किसकी है? जो उसके अपने हैं। लेकिन जब हमने ना प्रभु की सुनी, ना मानी, ना संगति में आए उसकी, ना उसके पास बैठ के उसकी आज के दिन, पवित्र दिन उसकी आराधना करी, वो क्यों मुझे अपना भाई, अपनी बहन, अपना बेटा समझ के मेरी प्रार्थना को उत्तर देगा? वो नहीं दे सकता। आज ये बात मैं अपने आप से कह रहा हूँ, और ये बात मैं आज आप सब लोगों से जो मुझे फेसबुक पे सुन रहे हैं। प्रभु की संगति में रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्वर्गीय पिता की इच्छा है। अब हम खुद देखें, कहीं ये नौबत हमारे जीवन में ना आ जाए जैसे प्रभु ने अपनी माता और अपने भाइयों को अपने पास आने से मना कर दिया। नहीं लिखा आगे कि माता और भाई अंदर आए हों, बैठे हों, नहीं लिखा, मना कर दिया उन्हें। एक तरीके से प्रभु ने उनको कहा, इनको जाने दो यहाँ से, उन्हें कहो मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीके से प्रभु ऐसा ही कहना चाहते हैं उनको। शब्द प्रभु ने कोई और इस्तेमाल किए हैं, लेकिन कहना प्रभु उनसे यही चाहते हैं कि वो मेरे कुछ नहीं लगते, मेरे तो वो हैं जो सुनते हैं मेरी। कहीं ऐसा ना हो कि आज अगर हम प्रभु को रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके दिन को रिजेक्ट कर रहे हैं, कहीं परमेश्वर हमें रिजेक्ट कर दे। आज हम उसके पास आना नहीं चाहते, कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु हमें अपनी संगति से निकाल दे और कह दे मुझे ये लोग नहीं चाहिए। हम समझे, चाहे हम आज कोविड की वजह से प्रभु के घर में नहीं आ पा रहे, लेकिन ये माध्यम प्रभु ने हमें दिया है, हम उसके पास इकट्ठे होकर उसकी आराधना करें, क्योंकि ये बहुत डरावनी बात है। क्योंकि शैतान हमें इतना ज़्यादा अंधकार में फिर ले जाएगा कि हम वहाँ से वापस कभी नहीं आ सकते। हम भी प्रार्थना करते रहेंगे आपके लिए, आप हमारे लिए करते रहोगे, लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। क्योंकि प्रभु किसकी सुनता है? जो उसके अपने हैं। एक और उदाहरण अगर हम बाइबल में देखें, मार्था और मरियम का, एक बहुत सुंदर उदाहरण है। मार्था और मरियम दो तरह के मसीह लोगों को बता रहे हैं यहाँ पे। मार्था कुछ मसीह लोगों को दर्शा रही है यहाँ पे, और मरियम भी कुछ मसीह लोगों को दर्शा रही है यहाँ पे। प्रभु यीशु मसीह मार्था मरियम के घर में आते हैं, और जब भी प्रभु यीशु के घर में आते थे, मार्था, मरियम और लाजर
प्रभु यीशु का और उनके चेलों का स्वागत करते थे और अपने आस पड़ोस के लोगों को बुलाते थे ताकि वो प्रभु के वचनों को सुने। लेकिन मार्था का काम क्या होता था? वो दुनियावी कामों में लग जाती थी। ज़रूरी है, हाँ ज़रूरी है, लेकिन उसका काम क्या रहता था? खाना बना कि नहीं बना, अरे कोई ठीक से बैठा कि नहीं बैठा, ये सब और भी दुनियावी चीज़ों की चिंताएं लेकर वो घूमती रहती थी। क्या प्रभु यीशु इसके लिए आए हैं वहाँ पे? आप मुझे खुद बताएं, जब प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से लोगों का पेट भर देते हैं, क्या वो मार्था की सब ज़रूरतों को पूरा नहीं करेंगे? करेंगे। देखना ज़रूरी है, हाँ। लेकिन उस वक्त मार्था को क्या सोचना चाहिए था? प्रभु यीशु मेरे घर में आके वचन सुना रहे हैं, मैं ज़रा बैठ के सुनूं तो कि प्रभु क्या कह रहे हैं। लेकिन उसका जीवन वैसा नहीं था, और जितना वो संसारिक बातों में जाती गई उतना चिंता में पड़ती गई, उतना चिंता में पड़ती गई। जितना सोचती गई उतना चिंता में चली गई। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे एक दलदल है, जितना आपका भार वो दलदल नहीं सह पाएगा उतना आप नीचे चले जाओगे। उसी प्रकार जितना हम संसार के बारे में, चीज़ों के बारे में सोचेंगे, अपनी लाइफ के बारे में सोचते रहेंगे, उतना चिंताओं में जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे। लेकिन मरियम ने क्या किया? मरियम जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, वचन सुना रहे थे, उनके चरणों में बैठकर वो सुन रही थी। देखें, 2 तरह के आज मसीह हैं। एक वो लोग जिनके जीवन में कितनी भी चिंताएं आ जाए, वो प्रभु की संगति में रहकर उसके वचनों को सुनना पसंद करते हैं। उनके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? प्रभु कुछ भी होता रहे, पहले आपकी संगति, पहले आपका वचन मुझे सुनना है। उनके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है। तभी वो चिंता से बच के भी रहते हैं और उन्हें सब कुछ मिलता रहता है। उनके जीवन में अपने आप आशीषें आती रहती हैं, कभी कोई कमी नहीं होती, उनके लिए रास्ते खुलते जाते हैं। लेकिन दूसरे मसीह वो हैं जो प्रभु के समय को छोड़कर, उसके वचन को छोड़कर, हाय मुझे ये मिल जाए, हाय ऐसा हो जाए, संसारिक बातों में लग जाते हैं। ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये ठीक कर दूं, वो ठीक कर दूं, ये क्यों नहीं मिल रहा, वो क्यों नहीं मिल रहा, मुझे ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ। दुनियावी बातों की में लगे हुए हैं। क्या हो रहा है? और गहराई में जा रहे हैं, और चिंता में जा रहे हैं, और चिंता में जा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। 2 तरह के आज मसीह पाए जाते हैं, जिनकी आंखें संसार की ओर लगी रहती हैं और वो फिर प्रभु को देखते हैं, और एक और मसीह हैं जो पहले परमेश्वर को देखते हैं और फिर प्रभु संसार में चलते हैं। कौन कामयाब होगा? वो लोग जो जिसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहती है और फिर संसार में चलते हैं। प्रभु ने क्या बोला मार्था से? मार्था मार्था 2 बार आवाज़ लगाई, क्योंकि वो एक बारी में सुन नहीं रही थी, वो बहुत चिंता कर रही थी। प्रभु ने 2 बार आवाज़ लगाई, मार्था मार्था, तू इतनी चिंता क्यों करती है? प्रभु ने पहले उसको ये बोला। तो उसने गुस्से में कहा, प्रभु मेरी बहन तो तेरे चरणों में बैठकर टाइम वेस्ट कर रही है यहाँ पर, उसको बोल के वो आके मेरी मदद करे। लेकिन प्रभु ने बोला, नहीं, जो तेरी बहन ने चुना है, जो मरियम ने चुना है, वो उत्तम है। प्रभु के लिए रोटी उत्तम नहीं है। रोटी, खाना वगाना सब कुछ बाद में बन जाएगा। उस वक्त क्या ज़रूरी था? प्रभु के वचनों को सुनना। क्योंकि कल अगर मार्था की आंखें बंद हो जाती, क्या वो स्वर्ग में जाती? नहीं। वो कहती, प्रभु मैंने तो तेरी बड़ी सेवा की थी। प्रभु कहेगा, तूने तो उद्धार पाया ही नहीं, तूने तो उद्धार ही नहीं पाया, क्योंकि तूने तो रोटी की तरफ ध्यान दिया, संसार की तरफ ध्यान दिया, मेरी तो तूने ध्यान ही नहीं दिया। चाहे बेशक प्रभु हमारे घर में भी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम प्रभु को नहीं आ रहे, नहीं समय देते प्रभु को, तो प्रभु हमें कभी अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण नहीं करेगा। आज हम इस बात को सोचें, कितना नज़दीक थे प्रभु मार्था के, उसके घर में बैठे हैं, लेकिन वो संसार में लगी है। लेकिन मरियम को हम क्या देखते हैं आज? उसने समझ लिया कि मेरे लिए ये उत्तम नहीं है, मेरे लिए उत्तम है प्रभु को सुनना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? कौन मेरे माता और भाई हैं? जो मेरी सुनते और मानते हैं। यही परमेश्वर की इच्छा है, और प्रभु के वही रिश्तेदार हैं, वही प्रभु के अपने हैं।
और प्रभु हमेशा अपनों की सुनता है। जब हम पापी थे, प्रभु ने हमारी प्रार्थना कभी नहीं सुनी। हाँ, अनुग्रह किया, हम प्रभु में आ गए, लेकिन उसने हमारी सुनना कब शुरू किया? जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करके उसके अपनी संतान बन गए। संतान बनना ज़रूरी है। बाइबल क्यों कहती है हमें कि हम परमेश्वर की संतान बने? क्योंकि संतान बनने से हम परमेश्वर के अपने हो जाते हैं, और यही स्वर्गीय पिता की इच्छा है। वो क्यों हमें अपना बनाना चाहता है? वो क्यों हमें अपना बेटा और बेटी बनाना चाहता है? ताकि वो हमारी सुन सके। करते रहे हम प्रार्थना, कुछ नहीं होगा। फ़र्क तभी आएगा हमारे जीवन में, प्रार्थना तभी सुनी जाएगी जब हम प्रभु की सुनेंगे। ये हमारे लिए ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि आज का ये वचन आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने उसे ग्रहण किया होगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज से मेरी कलीसिया के लोग, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, प्रभु के दिन की, प्रभु के वचन को सुनने की अहमियत को समझेंगे अपने जीवन में। सबको जय मसीह की। आइए हम सब लोग इस वक्त रोटी और प्याले में जाएं, उसकी संगति में जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ जब अपने क्रूस पर चढ़ने से पहले फसह के पर्व को मनाया, तो अपने चेलों से कहा, ये वो 2 निशान है जो तुम्हारे पापों की छुड़ौती के लिए दिए जाते हैं। ये पानी मेरा लहू है, ये रोटी मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसे लो और जब तक मेरा आना ना हो ऐसा ही करते रहो।